सबसे पहले आधार, कर्म का आधार। जिसकी वजह से कर्म होता हो सो आधार होता है। क्यों हुआ कर्म? What was the reason? What was the foundation? What was the principle, the fundamental root because of which the action happened? दूसरा, कर्म करेगा तो किसी करण से, करण माने किस साधन से हुआ। अब हमारे कर्म किस साधन से होते हैं? हमारी इंद्रियों के साधन से, ज्ञान इंद्री अथवा कर्म इंद्री, ये हो गए करण। कारण और किस उद्देश्य से हो रहा है, वाई इट इज बीइंग डन, हम कर ही क्यों रहे हैं। फिर ये सब कर्म के पीछे कौन देवता है? द फोर्स बिहाइंड द एक्ट। ये फोर्स यहां पर कौन से हैं? ये तुम्हारे संस्कार फोर्स है। किन संस्कारों के द्वारा तुम्हारे चित्त में इच्छा उठी, किस लक्ष्य से उठी, उस इच्छा के आधार क्या थे, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए किन कारणों, किन माध्यमों, किन मीडियम्स को यूज किया गया। तो ये 5 रीजंस होते हैं किसी भी कर्म को करने के लिए। एक बार फिर से इस श्लोक को लेते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथिग्द्वम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। आधार, कर्ता, करण, न्यारी चेष्टा और 5वां हेतु दैव। ये 5 रीजंस होते हैं, कारण होते हैं। इन कारणों के द्वारा ही ये कर्म कोई भी हो पाता है, सो सांख्य मत का सिद्धांत है। भगवान कह रहे हैं, शरीरवाक्नोभिर्कत्य कर्म प्रारब्धे नरः न्याय्यम वा विपरीतम वा पंच एते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कर्म आरंभ करता है, उसके ये 5 कर्म होते हैं। It doesn't matter what kind of action is being done, whether it is legal or illegal, whether it has been authorized by the scriptures or not. Any kind of karma will have 5 basic reasons for its happening. तो इस बात को जानना चाहिए। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धि तवात न सपश्यति दुर्मतिः। ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है, वह मलन बुद्धि अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है। माने कर्मों का कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा तो आकाश की न्याय शून्य है, निर्लेप है, असंग है, साक्षी है। कर्म जो होते हैं उसके पीछे प्रोसेस तुम्हारे संस्कारों की है, इच्छाओं की है, मन की है, इंद्रियों की है और शरीर की चेष्टा होती है, तो कर्म होता है। उसमें आत्मा का कोई लेन देन नहीं। इसलिए आत्मा न पापी है न पुण्य है। आत्मा दोनों ही नहीं। आत्मा न नरक में जाती है न स्वर्ग में जाती है। नरक माने दुख, स्वर्ग मतलब सुख। नरक दुख, स्वर्ग सुख का भोग कौन भोगता है? मन। इच्छा भी तो मन में उठी थी, तो फल भी तो मन ही को मिलेगा। जिस मन ने इच्छा करी उसी मन को फल का भोग भोगना होगा। इच्छा शुद्ध थी या अशुद्ध थी ये तो बात बाद की है, लेकिन जिसने इच्छा करी उसी को उसका फल भोगना पड़ता है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम कर्म तो करो पर उसके फल से बच जाओ। ये dodging cannot be done.
दाज मैंने गच्चा दे देना, बच जाना। मैंने चोरी कोई करे, दंड किसी को मिले। ये देशों के कानून और पुलिस तो गलती खा सकती है कि किसी निरपराध को अपराधी बता दे और अपराधी को निरपराध बता दे। जैसे किसी स्त्री ने पिछले दिनों सरकारी विभाग के कुछ एक अधिकारियों पर यह आरोप लगाया कि इन्होंने मुझे सेक्सुअल हरासमेंट दी है, तो उसके शिकायत को ही दर्ज नहीं किया और फिर उसने अपने आप को आत्महत्या की स्थिति में ले गई और ठीक ऑफिस में जाके उसने जहर पीने की कोशिश की। जब उसको अस्पताल में पहुंचाया गया और पूछा गया तुमने ये क्यों किया, वो कहते मेरी शिकायत को दर्ज ही नहीं करते। वो मुझे कहते हैं पहले अपने इस आरोप को साबित करो कि तुम्हारी सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। अब बताइए कोई महिला अपने सेक्सुअल हरासमेंट का क्या एविडेंस दे सकती? अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को बदतमीजी करे या उसके शरीर को छुए या उसको जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करे या उसका वस्त्र फाड़ने की कोशिश करे, तो क्या स्त्री उस समय अपने हाथ में वीडियो कैमरा लेके घूम रही है जो वो उसको रिकॉर्ड करेगी, उसका एविडेंस बनाएगी? बोले एविडेंस दो पहले। और वो बेचारी इतनी परेशान हुई कि उसने इतना गंभीर कदम उठाने की कोशिश कर ली। तो सरकारें, कानून, पुलिस ये गलती खा सकते हैं, पर कर्म का सिद्धांत जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है ये कभी गलती नहीं खाता। 100 पर्दों में छुप के तुम अशुभ कर्म करते हो तो उसका फल दुख आप तक पहुंचेगा। ये कुरियर सर्विस या कोई पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं है जहां फिर गलती हो सकती है। यहां कोई गलती नहीं होती। हमने जो पाप कर्म किए सो पाप कर्म का दंड भी आएगा आपके पास। जो आपके द्वारा पुण्य कर्म हुए उन पुण्य कर्मों का जो फल है, सुख, प्रसन्नता, वह भी आपके पास आएगा। एंड यू कैन नॉट डू द ट्रेडिंग ऑल्सो। आप ये नहीं कर सकते कि मेरे से ये पाप हुआ, अब उसके बदले मैं ये 50 पुण्य कर दिए तो चलो माइनस कर दो। नो ट्रेडिंग, नो नेगोशिएशंस, ना। इट इज वेरी क्रूअल बट इट इज लाइक दिस। बड़ा कठोर नियम है, बड़ा कठोर नियम है। लेकिन इस नियम का पालन तो तुमको करना ही होगा और आप लाख चाहें तो भी आप इससे बच नहीं सकते हैं। इस बात को समझिए। इसलिए अपनी वाणी से, अपने मन से कुछ भी अशुभ करने से पूर्व, कुछ भी अशुभ बोलने से पूर्व 1000 बार सोचा करें, क्योंकि जो तीर आपकी कमान से निकल गए सो लौटाए नहीं जाएंगे। अपने क्षणिक सुख के लिए, अपने किंचित मात्र थोड़े काल के लिए जो आदमी जस्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ टिटिलेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सम प्लेजर, इफ डज समथिंग रॉन्ग, then this wrong is going to haunt that person again and again and again. So be watchful. We need to be very watchful. जिस मन ने इच्छा जगाई उस मन ने अपनी इच्छा के फल को भी फिर भोगना पड़ेगा। तो इच्छा करी मन ने, फल भोगा मन ने, इसमें आत्मा का कोई लेन देन नहीं है। पर अज्ञानी आदमी यही सोचता है कि आत्मा से पाप हुए और आत्मा को पाप का दंड मिलेगा। बोले सो मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी है और यथार्थ नहीं देख पा रहा है। यथार्थ माने जो रियलिटी है वो उसको नहीं जानता है, वो उसको नहीं देखता है। कैसे देखेगा? मलिन बुद्धि वाला आत्मा की समझ कैसे करेगा? मलिन बुद्धि वाला अपने प्योर सेल्फ की समझ कैसे करेगा? उसको तो इम्प्योर माइंड का ही पता है, उसको और तो कुछ पता भी नहीं। शरीर तुम्हारा 5 तत्वों का है, मन तुम्हारा संस्कारों और विचारों से भरा है।
और तुम्हारा जो शुद्ध आत्मा है सो इस पंचभौतिक देह से परे है, सो आपके इस संकल्प विकल्प करने वाले मन से भी परे है। आदमी की सबसे बड़ी भूल क्या है? सबसे पहले तो वो अपने आप को भूल गया, ये भूल हुई। अपने आप को ही भूल गया, ये भूल हुई। फिर भूल से अपने आप को वो देह जानता है, मन जानता है, अंतःकरण जानता है, ये दूसरी भूल हुई। फिर अपने से जुदा विषय और संसार में सुख देखता है और उस सुख को पाने के लिए कर्म करता है। तीसरी भूल, जब उसके इन चेष्टाओं में शुभ कर्म हो जाते हैं और फिर जब उनके फल भोगने पड़ते हैं तो फिर रोता है, ये चौथी भूल। अब इतनी सारी जब गलतियां करता चला जाएगा तो बताइए मुझे वो सुखपूर्वक कैसे जिएगा? सुखपूर्वक नहीं, मुझे कहना चाहिए वो शांतिपूर्वक कैसे जिएगा। सुख बड़ी बात नहीं है, दुख भी बड़ी बात नहीं। सुख आएगा जाएगा, दुख आएगा जाएगा, पर जिसके अंतःकरण में शांति स्थापित हो गई फिर वो कभी नहीं जाती, वो आने जाने वाली चीज नहीं है। आदमी छोटी बुद्धि का इंसान सुख आ जाए ना तो ढोल बुलाएगा, पंगड़े पाएगा, आहा हा खुशी हो गई। दुख हो जाए तो रोएगा। अच्छा, कोई भी काम अकेले नहीं करता है। खुशी होती तो पड़ोसियों को बुलाता, रिश्तेदारों को बुलाता है, और दुख हो जाए तो भी पड़ोसियों को बुलाता, तो भी रिश्तेदारों को बुलाता है। ये कॉमन फैक्टर है दोनों हालत में, ठीक है। वो कहते अकेले क्या रोना, मेरा घरवाला मरा, मेरा बाप मरा, बच्चा मरा, भाई मरा, बहन मरी, तो मैं अकेले क्यों रहूं? आओ सब लोग आओ, सब मिलके रोते हैं, सब बैठ जाते हैं चक्कर बना के, और फिर सबको अपने अपने दुख याद आते हैं। मरा उसका है कोई, वो उसको, मेरे भी पिताजी पिछले साल पूरे हुए, बोले मेरा भाई पिछले साल, वो मेरा वो, तो अपने मरे हुए संबंधियों को याद कर करके रोते हैं। और थोड़ी देर में ये हो जाता है कि जिसका मरा है वो तो चुप हो गया है, और जो आया वो रो रहा था वो उसको चुप करा रहा, चल कोई बात नहीं, दुनिया ऐसे ही है। खुशी हो जाती है तो भी सबको इकट्ठा कर लेता है, चिट्ठी डालता है, फोन करता है, आइए 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 आइए, और कोई मर जाए तो भी कार्ड डालता है, आइए आइए आइए। बस फर्क यह है, शादी का कार्ड हो तो रंग रंगीनी वाला होता है, और मरे का कार्ड हो तो उत्तर भारत में व्हाइट कार्ड काले रंग की स्याही से छापा, जिसके घर में आया ओहो कौन मर गया, मैंने उसको पढ़ने से पहले ही पता चल जाता है कि किसी के मरने की ही खबर होगी। और शादी का कार्ड हो तो रंग रंगीन। मैं चाहूंगी जब तुम मरो तब अपने परिवार के लोगों को कहना कि कुछ तो नया करना चाहिए, और जब तुम मरो तो व्हाइट कार्ड पे काला छापा मत करवाइयो, लाल पीला बैंगनी नीला गुलाबी इतने सुंदर रंग है, तो ऐसा फर्स्ट क्लास ब्यूटीफुल कार्ड बनवाइएगा और कहना ये सबको भेजिए, और उनको कहना आने की जरूरत नहीं है, काहे पैसा खराब करना, मैं तो मर गया हूं, इसमें लिखवा देना मैं तो मर चुका हूं, आने की जरूरत नहीं है, पर मेरी इस फोटो को उसमें फोटो भी लगवा देना अपनी एक, ये मैं मरा हूं, ये मैं हूं, और ये मैं मर गया हूं, हैं, ये मैं मर गया हूं, जो मेरी फोटो को देखिए और इस वचन को याद करिए कि यहां संसार में सबको मरना है, मैं मर गया हूं, तुम सोचो तुम्हारी बारी कब आने वाली है। देखिए ये आप असली मैत्री निभाएंगे कि अपने मरते मरते दूसरों को सावधान कर जाएंगे कि बच्चे हम तो मर गए, अब तुम अपनी फिक्र, हमारा तो काम हो गया। जो फाइनल काम होना है हर जीवित इंसान का, वो मेरा काम तो हो गया, तो हम तो निकल गए पार, अब तुम संभालो, तुम्हारी नैया भी जल्दी ही डूबने वाली, बाकी पार मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। सो अभी मेरे मरने पर मेरे घर मत आइयो, जब मरोगे तो ऊपर ही मिल लेंगे,
सत्संग खूब करेंगे फिर। तो अभी अपना समय खराब मत कीजिए। देखिए ना, होगा भी क्या, मरने वाला मर गया, लोग रिश्तेदार आएंगे, फिर वही मुसीबत, सबको खिलाओ पिलाओ ठहराओ, खाना पीना। हलवाई के तो परमानेंट जॉब है। शादी हो तो हलवाई, और कोई मरे तो, किसी का मुंडन हो, पुत्र पैदा हो तो हलवाई, और अगर किसी की श्राद्ध कर्म क्रिया हो तो भी हलवाई बुक हो जाता है। तो हलवाई का काम बहुत अच्छा है। एक हलवाई का काम, एक टेंट का काम, ये दो काम में मुनाफा ही मुनाफा है। कोई मरे के जन्मे, और तो और कहीं सत्संग हो तो भी टेंट बुक हो जाता है। तो बड़ा लाभ वाला काम है। हम तो ये सोचते हैं कि आप लोगों में से किन्हीं को 2-4 बंदों को टेंट का काम जरूर कर लेना चाहिए। घाटे का काम नहीं है भाई, ये बहुत बढ़िया फायदे का काम होता है। दुख होता है तो भी भीड़ इकट्ठी करता है, सुख होता है तो भी भीड़ इकट्ठी करता है, अकेला तो कभी रहता ही नहीं। क्या करोगे? जीते जी इस संसार में इस ज्ञान को जिसने पाया और जिसने यह कमाई प्राप्त कर ली, जिसने यह ज्ञान निधि को कमा लिया, पा लिया कि प्रभु ने ये जो रचना बनाई है, इस रचना में कुछ सच है ही नहीं, इस संसार में कुछ सत्य है ही नहीं। तुम्हारे मन से लेकर के पूरे संसार के तमाम विषय वस्तु सब मरण धर्मा है। तेरा शरीर भी और दूसरों के शरीर भी, और तू शरीर नहीं है, इस निश्चय में अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। राम ने ये जो रचना बनाई है वो उसने सच्ची नहीं बनाई। आप तो सच्चा है पर रचना झूठी बना दी। स्वयं सत्य स्वरूप है पर संसार उसने सत्य नहीं बनाया। तो इस संसार में रहते हुए पर अपने चित्त को समझा के रखे कि यहां सत्य कुछ नहीं, यहां सत्य कोई नहीं, देह भी सत्य नहीं, मन भी सत्य नहीं, इंद्रिय भी सत्य नहीं, अंतःकरण भी सत्य नहीं, और देह इंद्रिय मन बुद्धि के पीछे जो साक्षी है सो ही सत्य स्वरूप है बस। और उस सत्य स्वरूप आत्मा ने न कभी शुभ कर्म किया है न कभी अशुभ कर्म किया, वो करता ही नहीं है। प्रेम से इसको श्रवण कीजिए। बसत है या भीतर जो राम बसत है, साचो ताहि पहचानो, साचो ताहि पहचानो, ए तन मिथ्या जानो, साधो ए तन मिथ्या जानो, ए तन मिथ्या जानो।
सुपने की ए जग है, संपत सुपने की देख कहाँ ऐ डानो, देख कहाँ ऐ डानो। साधो साधो ए तन मिथ्या जानो, ए तन मिथ्या जानो। संग तिहारे कछु न चाले, संग तिहारे कछु न चाले, ताहे कहाँ लपटानो, ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पार हर, उस्तत निंदा दो पार हर, हर कीरत उर्यानो, हर कीरत उर्यानो। साधो साधो ए तन मिथ्या जानो, ए तन मिथ्या जानो। साधो साधो मिथ्या जानो। जन नानक सब ही मैं पूरन, जन नानक सब ही मैं पूरन, एक पुरख भगवानो, एक पुरख भगवानो। जन नानक सब ही मैं पूरन, जन नानक
भगवानो साधो साधो ए तन मिथ्या जानो ए तन मिथ्या जानो साधो साधो ए तन मिथ्या जानो ए तन मिथ्या जानो।